इंसानियत का वो दर्ज दिया जाता है कि यहाँ हर कोई आए, कोई पाबंदी नहीं है। ये दिन ये रात, मैं तो सोच रहा था कि और भी हाफिज साहब ने मुख्तसर कर दिया, रात भर मनाना चाहिए, दिन भर मनाना चाहिए। ये घंटे 2 घंटे की महफिल थोड़ी होगी। कितने बड़े बादशाह का जिक्र है, कितने बड़े बादशाह का, कि हिंदुस्तान का बादशाह कहता है शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दिन अस्त हुसैन, दीपनाम अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक के बिनाए लाए ला अस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आप बिल्कुल बेदार रह के मोहब्बत और अकीदत के साथ यहाँ हाजिर रहेंगे। अभी मुझसे पहले शूराए किराम मंजूम नजराने अकीदत पेश कर रहे थे कि मुझे जिसको प्यारा नहीं जिक्र आले नबी, जिसको प्यारा नहीं जिक्र जिसको प्यारा नहीं, उसका सजेदा खुदा को गवारा, उसका सजेदा खुदा को गवारा नहीं। अज़मत मुर्तज़ा मुस्तफ़ा ने कहा, अज़मत मुर्तज़ा मुस्तफ़ा ने कहा, वो समुंदर है जिसका किनारा नहीं, वो समुंदर है जिसका किनारा नहीं। बिन्त खैरुल वरा एक है इसलिए, एक है इसलिए, फिर सितारा ज़मीन पर उतारा नहीं, फिर सितारा ज़मीन पर। कुछ मुश्किल शायद समझ नहीं आ रही। मोहब्बत वाले कहाँ खाकी बशर ऐसे यहाँ से पुरजुर्म खता वाले, कहाँ खाकी बशर ऐसे यहाँ से पुरजुर्म खता वाले, कहाँ तैयब कहाँ ताहिर कहाँ बदर दुजा वाले, कहाँ तैयब कहाँ ताहिर कहाँ बदर दुजा वाले, बराबर हो नहीं सकते फना वाले बका वाले। कुरान का तर्जुमा है ये, बराबर हो नहीं सकते फना वाले बका वाले। साबिर पाक मौजूद है आपके करीब में, बराबर हो नहीं, फना और बका आपने बताया ना, बराबर हो नहीं सकते फना वाले बका वाले। कहाँ हिंदा की औलाद है, कहाँ नूर रोदा वाले, फना वाले बका वाले। कहाँ हिंदा की औलाद है, कहाँ नूर रोदा वाले, कहाँ हिंदा की औलाद है, कहाँ नूर हुदा वाले।
ये मिंबर रसूल सुन्नियत को बाकी रखते हुए जहां और लोगों का ईमान लूटा जा रहा है, हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को तो बताएं कि तैयब कौन है, ताहिर कौन है, नजिस कौन है। जैसे गरीब नवाज ने क्लियर किया, जिस मिसरे में हुसैन का नाम, उस मिसरे में यजीद का नाम नहीं, जिसमें यजीद का नाम है उसमें हुसैन का नाम नहीं, क्योंकि नजीस और तैयब एक नहीं हो सकते। जब गरीब नवाज ने हमको ये जहन दिया, ये फिक्र दिया है कि तैयब और नजीस जो है एक मिसरे में नहीं जमा हो सकते, तो फिर एक दीन के अकीदे में कैसे जमा हो सकते हैं? समझ में आ रही है बात? ये वो उन्वान है हुसैन कि एक दिन नहीं 10 दिन का कम से कम प्रोग्राम चलना चाहिए। और इंशाअल्लाह ये करबला की तामीर इसकी हमको खुशखबरी दे रही है कि वो दिन आएगा कि ये 1, 2, 3 दिन नहीं, 10 दिन लोग आप हुसैन सुनेंगे, हर साल सुनेंगे, फिर भी नया लगेगा। खुतबे के बाद मेरा किस तमीर मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, ये है सूरह अल हदीद मुबारका 28 पारे की आयत मुबारक है। लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमनू बिरसूलिही, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। और क्या फरमाया अल्लाह ने? व आमनू बिरसूलिही, और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने पहले क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो। ईमान वाला कौन होता है? जो अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह को मानता है, सब किताबों पे ईमान रखता है, मलाइका पे ईमान रखता है, आखिरत पे ईमान रखता है, वही तो ईमान वाला है। तो जब रसूल को वो माना है तभी तो वो मोमिन हुआ है। फिर अल्लाह ने दोबारा क्यों फरमाया वह आमनू बिरसूलिही? तकुल्लाह व आमनू बिरसूलिही, ये नहीं कहा अल्लाह के ऊपर फिर से ईमान लाओ, जन्नत पर फिर से ईमान लाओ, दोज़ख पर फिर से ईमान लाओ, मलाइका किताबों पर फिर से ईमान लाओ, नहीं, वह आमनू बिरसूलिही, मेरे रसूल पर ईमान लाओ। यह गौर का मकाम गौर है कि अल्लाह ने क्यों फरमाया कि मैं आमनू बिरसूलिही? क्यों? कि दुनिया वालों की तरह ये समझ लेना कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह 40 साल बाद नबी बने, रसूल बने, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नहीं नहीं, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ ईमान वालों, मेरे रसूल को उसी तरह मानना है जिन अजमतों के साथ, जिन रिफातों के साथ, जिन पाकीज़गियों के साथ, जिन बुलंदियों के साथ मैंने अपने हबीब को भेजा है। यह जिक्र हुसैन की महफिल, यह अहले बैत की मोहब्बत फायदा क्या है? शिर्क से बचाती है, कुफ्र से बचाती है, निफाक से बचाती है। ये जो 3 बीमारियां हैं ना, ये तीनों बीमारियों का इलाज एक है, मोहब्बत हुसैन। कैसे और क्यों अल्लाह ने फरमाया वह आमनू बिरसूलिही? रसूल पर ईमान लाना है तो रसूल से पूछो, या रसूल अल्लाह आप कब से रसूल हैं? रसूल से पूछो ना। और तुमको जिसने यहाँ पे कलमा पढ़ाया है और ऐसा पेंट कलमा पढ़ाया है कि कोई तुम्हारा ईमान लूट नहीं सकता, और हुसैन के लाल ख्वाजा मोइनुद्दीन का एहसान है, क्या पढ़ाया? उनसे पूछो, साबिर पाक से पूछो, महबूब इलाही से पूछो कि हम रसूल को कैसा माने, हम अहले बैत को कैसे माने। महबूब इलाही फरमाते हैं, इमामत रा कसे बाशद के उदर तीनते आदम, इमामत रा कसे बाशद के उदर तीनते आदम, पैगंबर रा महमूदा विलायत रा विलाबत। गली गली आज इमाम है, ये इमाम वो इमाम
चाहिए इमाम कौन है, इमाम कैसे बनता है, कौन होता है। क्या फरमाया महबूब इलाही ने? महबूब इलाही को आप मानते हैं, मैं भी मानता हूं। मैं भी चिश्ती हूँ, निजामी हूँ, अशरफी हूँ, सब जगह से खिलाफत है अल्लाह करम से। बात यह है कि महबूब इलाही ने फरमाया कि इमाम वो है जो पैदा होने के बाद इमाम बने, वो इमाम नहीं। जो मौलवी बनने के बाद इमाम बने, वो इमाम नहीं है। जो मुहद्दिस बनने के बाद इमाम बने, वो इमाम नहीं है। इमाम कौन होता है? इमामत रहा कसे बाशा तो उधर तीनत आदम। आप फरमाते हैं कि अभी आदम का पुतला न बना हो, आदम का मुजस्समा अभी न बना हो, आदम पानी और मिट्टी के दरमियान हो। उनसे पहले जो रसूलुल्लाह के साथ मंजिले विलायत पर बैठा हो, वो है इमाम। नारे हैदरी। चले जा रहा हूँ, देखिए करम सरकार अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, यौम नादो कुल्ला उनासे बेइमाम कयामत में अल्लाह ताला हर एक को अपने इमाम के साथ बुलाए, इमाम के साथ। तो मैं नहीं कोई किसी के ऊपर एतराज कर रहा हूँ, मगर ये तुमको दावत फिक्र जरूर दूंगा कि इमाम उसको मानना जो कयामत में तुमको बचा सके, जो मैसर की गर्मी में तुमको कौसर पिला सके, जो तुमको जन्नत तक पहुंचा सके। अली इमाम मनस्तो मनम खुला, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गुलामी फिदा बना अली। नाराए बुरा ना कोई हो तो यहाँ से वापस ना जाए। ये दरे हुसैन है ना, ये उसकी माहौल की गलतियां है जो है ना। हाँ, बात यह है हर कोई को हम दावत फिक्र दे रहे हैं कि मरना है, तुम्हारी कब्र में मैं नहीं आऊंगा, आपकी कब्र में मैं नहीं आऊंगा, मेरी कब्र में आप नहीं आएंगे। मगर दावत जरूर दे के जा रहा हूं कि सोना बिस्तर पे तो सोचना कि किस इमाम को मानना है जिसको रसूल ने बताया कि ये तुम्हारा इमाम है। उस इमाम को मानना जिसके बारे में रसूल करीम ने फरमाया, या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, ऐ अली आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। या अली अंता मसलुल काबा, ऐ अली आप काबा के मिसल है। या अली अंता नातिकुल कुरान, ऐ अली आप बोलता कुरान है। तो अली कब से इमाम है? आदम भी नहीं बने थे, उससे पहले जो नबी के साथ जो नूर मौजूद था उसको कहते हैं अना अली में नूरे वाहिद। तो आलम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं और अली एक नूर से। चलिए अब नूर में बात आई, एक मतलब और दुरूद पढ़े। परवरदिगार आलम फरमाता है कुछ नहीं था। हमने पूछा ना, रसूल से पूछे, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप कब से, है ना, पूछा है ना, हदीस पाक मौजूद है। नबी ने क्या फरमाया? कुंतो कंज़म मख्फिया, अल्लाह छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहा है हदीस कुदसी, मैं छुपा हुआ था, बस वही था और कुछ नहीं था, है ना, वही था, छुपा था। उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। हम बड़ी आसानी से बोल देते ना, ये कायनात नबी के सिक्के बनी है। सुनिए, वो छुपा हुआ था, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो क्या फरमाते हैं, क्या सुनते हो आप लोग? फिर अल्लाह ने एक नूर खल्क किया। गलत, क्योंकि अल्लाह ही अल्लाह था, कुछ था ही नहीं। आदम बने तो पानी मौजूद, मिट्टी मौजूद, आग मौजूद, हवा मौजूद, चारों अनासिर अरबा को मिला के आदम का मुजस्समा बना।
जिन बने आग पहले से मौजूद, मलाइका बने नूर पहले से मौजूद, मगर जब मोहम्मद और मोहम्मद बने तो न आग है, न हवा है, न पानी है, न मिट्टी है, न नूर है, न जमीन है, न आसमान है, न अर्श है, न फर्श है, न दरिया है, न ये बागें हैं, न रवानी है, कुछ नहीं था तो बने कैसे? तौहीद बच्ची है यहाँ। अगर ये कहेगा, जो कहते ना वाना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से, तो से का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने अपने नूर से कुछ हिस्सा निकाल के सरकार का नूर बनाया, नहीं। अल्लाह जिस्म रखता ही नहीं, और जो अल्लाह से निकल के बने तो फिर वो नाकिस हो गया। और अल्लाह है अहद। क्या है अहद? अहद का मतलब है न उसमें कुछ मिलाया जा सके, न उसमें से कुछ निकाला जा सके। अब बताओ मेरे नबी कैसे बने? कैसे बने? ये इंदियत में रहते। सूरह अंबिया की आयत है, फिर कभी आऊंगा तो और तफसीर करूंगा इसकी। सूरह अंबिया में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर है 19, वलहु मन फिस समावाति वल अर्द व मन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही। अल्लाह वालों का अल्लाह रब है, आसमान वालों का अल्लाह रब है, इंदियत में रहने वालों का। बहुत तफसील में जाना पड़ेगा। जमीन के इंसान, हवान जो है सब अल्लाह इनका रब है, आसमान पर जो है अल्लाह इनका रब है। अब इंदियत में कौन रहता है? बस एक लफ्ज में बताऊं, इंदियत किसको कहते हैं? जब तुम फतवा पूछते हो ना मौलवी से, तो आप पूछते हो आपकी इंदियत में इसका क्या जवाब है ना? तो इंदियत का मतलब मुफ्ती साहब आपके इल्म के समुंदर में, आपके अंदर, इंदियत में अंदर क्या जवाब है ना? तो यह है इंदियत, मकाम इंदियत। कुरान कह रहा है अल्लाह के मैं अल्लाह अल्लाह हूँ उसका भी जो इंदियत में रहते हैं, यानी पाक परवरदिगार आलम की जात पे जो इंदियत में जो इल्म था, जब अल्लाह ने चाहा ना कि मैं पहचाना जाऊं, बस उसने चाहा और सरकार दो आलम का नूर जाहिर हो गया। किसी शाय से नहीं बना, किसी शाय से नहीं बने हैं ये। अब इधर बना मोहम्मद का नूर है, जाहिर हुआ ना, बना नहीं। इसको कहते हैं जाहिर होना, हुए। इधर अल्लाह एक, बुजुर्ग मोहतरम, अल्लाह अहद, इधर नबी का नूर अहद। अब इस अहदियत को बाकी रखने के लिए अल्लाह ने इस नूर के दो हिस्से किए कि उसकी तौहीद भी बाकी रहे। और इस नूर के दो हिस्से हुए, एक ही सूरतिया है मगर नाम दो हो गए, एक मोहम्मद एक अली। अना वाली मिन नूर वाहिद। फिर इस नूर से और हिस्से हुए, तो किसी का नाम हसन हुआ, किसी का हुसैन हुआ, किसी का फातिमा हुआ, फिर और बढ़ते गया तो फिर बकर हुए, जाफर हुए, मूसा कासिम हुए, ऐसे 14 हिस्से बने इसके। जब 5 थे ना, जब अल्लाह ने आदम के इम्तिहान लिया था, उस वक्त को कहते हैं बेदम साहब, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अब अल्लाह की जात और अहले बैत पंजत ने मौजूद। सरकार फरमाते हमने, फिर अल्लाह ने हमें जब जाहिर फरमाया तो हमने 2 रकात नमाज अदा। अल्लाह को हम क्या कहते हैं? खालिक। क्या कहते हैं? माबूद। क्या कहते हैं? मेरे देवबंदी भाई भी बैठे हो तो सुने, क्या कहते हैं? रज़्ज़ाक़। किसको रिज़्क़ दिया? किसको खल्क़ किया?
किसने उसकी इबादत की तो वो माबूद हुआ। हमारी नमाजों से वो माबूद होता है। अहले बैत मोहम्मद पंडित ने पाक के उस नूर ने 2 रकात नमाज अदा की, 70,000 साल का कयाम, 70,000 साल का रुकू, 70,000 साल का सजदा। जब जिस नमाज से फारिग हुए तो अल्लाह ने तकब्बुर किया अपने आप को कि मैं अल्लाह हूं जो ऐसे ऐसे बनाता हूं। तो क्या हुआ, उस नूर के जो पसीने के कतरात, ये मिसाल के लिए कहा जाता है, वो बेमिसाल जिस्म से जो पसीने के कतरात टपके हैं, तो सर के पसीने से अल्लाह ने तमाम मलाइका को बनाया। सर के पसीने से, सुन रहे, तमाम मलाइका को बनाया। चेहरे के पसीने से चांद, सूरज, लौह, कलम, अर्श, कुर्सी बनाई। सीने के पसीने से 1,23,999 अंबिया को बनाया। पुष्प के पसीने से बैत मामूर जो फरिश्तों का किबला है और जो हमारा किबला है, इसे बनाया। तलों के पसीने से पूरी रूए जमीन बनाई। ये है कि नबी के सदक़े में कायनात दुरूद पढ़े। आदम बनी, तमाम अंबिया बनी, पूरी जितनी रूहें, जितने लोग, जितने अंबिया, जितने मरसूलीन आए, तो कौन कुर्बानी देगा? उस कुर्बानी में अपने बच्चे भी ज़िबा करवाना होंगे, अपनी बहनों को रस्सियां बंधवाना होगी, 3 दिन भूखे प्यासे रहना होगा। कोई आवाज नहीं बुलंद हुई उस आलम अरवाह में, आलम सरमदी में, जो नूर बुलंद होकर कहा, परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। उसका नाम है हुसैन। आपका वक्त जहन भटकेगा। बात आई, वादा किसने किया वहां पर? इमाम अली मकाम ने। अब ये नूर सफर करता रहा, है ना। आप एक हदीस सुनते हैं ना हमेशा। अभी ये शायर था हमारे मौलाना साहब जो शागिर्द, उन्होंने शायद पढ़ा कि मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हूँ हुसैन से। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या मतलब? मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। तो ये दुनियावी बात नहीं है कि नाना एक नवासे से कह रहा है। नवासा नाना से हो सकता है, नाना नवासे से नहीं हो सकता। और यहाँ पर रिश्तेदारियां नहीं चलती। ये रिसालत, विलायत और नबूवत है। नबी ने फरमाया है, रसूल ने फरमाया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो रिसालत की बुनियाद पे कहा, नबूवत की बुनियाद पे कहा। तो उसका मतलब क्या है कि रसूल ने कहा कि मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। तो जब ये नूर हुसैन सफर कर रहा था, बकरा ईद आती है, कुर्बानी करते हो, गोश्त तो खाते हो, खत्म। मौलवी बयान कर देते हैं कि हजरत इब्राहिम ने इस्माइल पे छुरी चलाई, जिब्रील जन्नत से दुम्बा लेके आ गया, इस्माइल बच गए। क्यों बचे? क्यों बचे? सूरह साफात में अल्लाह कहता है वह फदाई ना हो बेज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। हजरत इस्माइल को अल्लाह ने बचाया कि मैं ज़ुबह कर रहा हूं, किया हुआ नहीं देखा था। तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम जितना तुमने ख्वाब देखा था उतना तुमने कर दिया, अब छुरी चलाना ही थी तो मैं दुम्बा भेज देता हूं। तो दुम्बा ज़िबह हुआ। तो मौलवी के कहने के मुताबिक न चलना कि इस्माइल से अफजल दुम्बा नहीं है। कुरान क्या कह रहा है? वो फदाई ना हो बेज़िब्हिन अज़ीम, मैंने अजीम से बदला। एक नबी से अफजल एक दुम्बा नहीं, तो फिर अजीम कौन? वह तरकना अलैहि फिल आखिरीन। अल्लाह कह रहा मैंने इस कुर्बानी को आखिर में रखा हूं।
तो कौन सी कुर्बानी है? अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पदर मानिए ज़िब्हे अजीम आमद सर। कुरान का जो नुक्ता है, जो जमा होता है कुरान, उस नुक्ते का नाम है अली। अब मानिए ज़िब्हे अजीम का मतलब है हुसैन। समझे? अब वजह समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं आप मानते जाओ। आपका दिल मुतमईन हो तब दुरूद पढ़ना, नारा लगाना। नबी ने क्या फरमाया? मैं हुसैन से हूं। अगर हजरत इस्माइल ज़िबह हो जाते, तवज्जो, तो हजरत इस्माइल की पेशानी में नूरे मोहम्मदी था। अगर इस्माइल कट जाते तो फिर हमारे नबी दुनिया में कैसे आते? तो इस कुर्बानी को इमाम हुसैन ने अपने ऊपर लिया और इस्माइल बचे। इस माने में रसूल कहते हैं अना मिनल हुसैन, क्या हुसैन अगर जिम्मा ना लेता आखिर में सर कटाने का, तो मेरे बाबा इस्माइल ज़िबह हो जाते, मैं दुनिया में कैसे आता? है कौन नबी नबी मानकर हुसैन को नहीं मानता? ये नबी आए, एहसान हुसैन का, कुर्बानी का हिस्सा लिया कि मैं मैं कटाऊंगा अपना गला। ठीक है। उसके बाद अब जब सफर आगे बढ़ा, नबी करीम की हदीस पाक है अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। मैं दो ज़बी, एक जनाब इस्माइल और दूसरे ज़बी कौन है? जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, हुजूर के वालिद मोहतरम। हुजूर के दादा ने मन्नत मानी थी कि अगर जमजम का कुआं छुप गया था, तो वो तलाश कर रहे थे, अगर जमजम का कुआं मिल गया तो मैं अपना एक बेटा अल्लाह के लिए कुर्बान करूंगा। जब कुआं मिल गया तो अबू जनाब अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। अब यह हुआ किसको ज़िबह किया जाए, तो कुरानदाजी हुई। कुरानदाजी में जनाब अब्दुल्ला का नाम आया। अब जनाब अब्दुल्ला को अगर अबू अब्दुल मुत्तलिब ज़िबह कर देते तो भी हमारे नबी नहीं आते, दुनिया में कैसे जाहिर होते? अब देख ले, तवज्जो, कुरान निकल रहा है, जनाब अब्दुल्ला का नाम, फिर निकाला, फिर अब्दुल्ला का नाम। अब जो है ना, हकीकत को छुपाते हैं मौलवी। कहते हैं कि उस वक्त तो किसी यहूदी ने कहा, राहिब ने, किसी काहिन ने, किसी तौरेत के आलिम ने कि अब्दुल्ला के साथ ऊंटों का नाम डालो, 10 ऊंट, 20 ऊंट, 30 ऊंट। अरे बताता नहीं वो कौन है जो बताया था कि अब्दुल्ला के नाम के साथ ऊंटों का कुरान निकालो? कौन है वो जात मुबारक है मौला अली के बाबा बैतुल हरम सैयद बदहा जनाब इमरान जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा बाप को बचा रहा है, नवासा पोता रसूल को बचा रहा है। कुर्बानी तो देखो ना, बोले वो एक शख्स, हमको मालूम है वो एक शख्स कौन है। तो जनाब अबू तालिब ने मशवरा दिया और जनाब अब्दुल्ला की जगह 100 ऊंट ज़िबह हो गए और आप बचे। सरकार दो आलम तशरीफ लाए। अच्छा, ये नूर जो साथ में आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब के पुश्त में, तो इसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा अबू तालिब की पुश्त में गया, एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला की पुश्त में आया। रसूल कहते हैं, हदीस है कि मैं पाक पुश्त से पाक रहम में मुंतकिल होता रहा आदम से लेकर अब तक। और यही कुरान कहता है वतुक़ल्लिबुका फिस्साजिदीन, हमारा नूर सजदा गुजारों में करवट ले रहा था। किसी का बाप काफिर नहीं, मुशरिक नहीं, सब तय्यब और ताहिर मोमिन थे। समझे? एक से रसूल जाहिर हुए ना।
जैसे ही रसूल को देखा है मौला अली की माँ फातिमा बिन्त असद ने आगे कहती है मोहब्बत में कि मेरे शौहरे नामधार कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, जान कुर्बान, कैसा नूर फैल रहा है। फातिमा बिन्त असद कह रही है, किसको देख के? हमारे सरकार को देख के। अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं, सुनो, अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं, फातिमा ऐसा ही बच्चा 30 साल बाद तेरी गोद में आने वाला है। एक अब्दुल्ला से मोहम्मद जाहिर हुए और 30 साल बाद 13 रजब जुमा का दिन सुबह शादी के वक्त काबे में दूसरा हिस्सा आने वाला है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। रजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। दो समुंदर, नूर के दो समुंदर जमा हुए और इसमें मिलाप भी नहीं होता क्योंकि बीच में पर्दा है। पर्दा कौन है? सरकार दो आलम। हमारे जैसी पैदाइश नहीं होती आले बैत के घर। तवज्जो, जैसे हमारी पैदाइश होती है माँ बाप के जरिए, मोहम्मद आले मोहम्मद ऐसे नहीं। ये कुरान है, कुरान बोलता कुरान है, ये नाजिल होते हैं, पैदा नहीं होते हमारी तरह। चलो हदीस, फिर कुरान का हवाला। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान है, कुरान। दो समुंदर, दो का एहसान था ना इस्लाम पे, दो का एहसान है इस्लाम पे और किसी का नहीं है। एक मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसका माल की कुर्बानी, दूसरी खून की कुर्बानी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल से वादा किए थे, मोहम्मद अपने दीन की तबलीग करो, मैं, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरी औलादें तुम्हारे दीन के लिए कुर्बान है। करबला में अबू तालिब के बेटे के अलावा और कोई नहीं मिलेगा जनाब अहले बैत में, कोई नहीं। तो एक की कुर्बानी खून की, एक की कुर्बानी माल की, तो अल्लाह ने दोनों को जजा दी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, दोनों का एहसान था ना। तो अबू तालिब का बेटा खदीजा की बेटी, अबू तालिब का बेटा खदीजा की बेटी को अल्लाह ने जोड़ा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, एक दरियाए इल्म नूर, एक दरियाए इल्म इस्मत जमा हुए। निकाह जमीन पे नबी ने पढ़ाया, अर्श पे खुदा ने पढ़ाया। आगे बढ़े मामला, तो फिर क्या हुआ इस निकाह का फायदा? यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, जब ये दोनों समुंदर मिले तो क्या हुआ? लुलु और मरजान निकले। बताओ, लुलु पैदा होता है क्या समुंदर में? मरजान पैदा होता है क्या? रहता है, उसको निकाला जाता है। समुंदर में मोतियां होती है, उसको निकालते हैं, मरजान है उसको निकालते हैं। ऐसे ही ये समुंदर में पैदा नहीं हुए। लोलू से मुराद इमाम हसन मुज्तबा, मरजान से मुराद सुल्तान करबला। ये दोनों का ज़ुहूर हुआ। कैसे हुआ? आज 3 शाबान है ना, ये 3 शाबान को मौला हुसैन तशरीफ लाए। अब 15 रमजान को जोहर के बाद असर से पहले सुल्तान ज़मान इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए।
इमाम किसको कहते हैं, अहले बैत किसको कहते हैं, इनके मुकाबले में कोई नहीं आता। अंबिया तो पसीने से बने हैं, ये मोहम्मद का खून है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गोश्त है, मोहम्मद का नूर है। इमाम कौन? अब सुनो कुरान और इसको मिला के नतीजा निकालना। इमाम हसन आए, सैयदा जनाब आयशा रिवायत करती है कि हसन जोहर के बाद आए और मैंने देखा कि फातिमा हसन पढ़ रही है, तो जिसके आने से ना माँ का रोजा टूटे ना मुसल्ला छूटे। हम पैदा हुए तो नजिस है ना, जैसे ही पैदा हुए माँ भी नजिस हो गई, जगह भी नजिस हो गई। अब हमारी माँ 40 दिन तक जब तक का निफास से पाक नहीं होती, न नमाज पढ़ सकती है, न रोजा रख सकती है, न मस्जिद में जा सकती है, न हरम शरीफ में जा सकती है, न गिलाफ काबा छू सकती है, न ताजिया का गिलाफ छू सकती है, न करबला में आ सकती है। क्यों? नजिस है। ये इमाम है, काबे में आते हैं तो काबे को किबला बना देते हैं। एक जुमले में बताओ, जहां पैदाइश होती है वहां आलाइश होती है, गंदगी होती है। जहां पैदाइश होती है वहां आलाइश होती है, जहां ज़ुहूर होता है वहां नूर होता है। सलवात हर शय फना हो जाएगा। सुनिए, कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय फना हो जाएगा, है ना। वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, क्या मतलब है? अब आप बताओ। वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, बाकी रहेगी। दीवाने ख्वाजा के आस्ताने पे आ, कुरान रटने से नहीं समझ में आता। जाओ कुरान बोलता कुरान है, इनके दरवाजे पे आओ, जब समझ में आएगा कुरान क्या कह रहा है। हाफिज जी नहीं है, हिफ्जी है, रटे हुए हैं। हाफिज कुरान हुसैन है। हाफिज का मतलब हिफाजत करने वाला, जो गला कटा कभी नेज़े पर पड़े, वो है हाफिज। तो क्या कहते हैं? अल्लाह की जात बाकी रहे। अरे अल्लाह तो पहले ही से है, उसको फना और बका का क्या मतलब? वो हय्यो कय्यूम। अब कुरान ठहर हो, क्या बाकी रहेगा? बोलो मेरे साथ, बोलो, याद रखना। वजह हो, क्या वजह का मतलब क्या है? चेहरा बाकी रहेगा। वजह हो, क्या बाकी रहेगा? चेहरा। वजह बाकी रहेगा। किसका? अल्लाह का नहीं, रब्बिका। रब नहीं है, रब्बिका है मेरे हबीब, आपके रब का वजह बाकी रहेगा। तो ये वजह कौन है? जुमा में खुतबे में सुनते हो ना, हर एक के नाम के साथ आता है रजी अल्लाह, रजी अल्लाह अन्हो, रजी अल्लाह अन्हो। एक नाम आता है, इसके साथ खतीब कहता है करमुल्लाह वजह। वजह, वजह, वजह में कितना हर्फ है? 3। वाव जीम छोटी है, वाव के कितने अदद है? 6। वाव के 6, जीम के 3, 9। हिसाब करो ना आप, मीरपुर वालों। 6 और 3 9, 6 और 3 9। छोटी है कि अदद कितने हैं? 5। 9 और 5 कितने हुए? 14। यही 14 वजहुल्लाह है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये 14 बाकी रहेंगे, इनको फना नहीं है। बनु उमैया के चाहने वालों, कितने भी मस्जिदें बना लो, जलसे कर लो, यजीद तो न बच सका। अल्लाह का कुरान कह रहे बचेंगे 14।
सुभान अल्लाह। ये सब बचाना खत्म करना तो अल्लाह के इख्तियार में है। 14 बाकी रहेंगे। और अगर और तुम मोहब्बत का जाम पीना चाहो तो और आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। पहले बात की मोहब्बत ये तौहीद बचाती है। सारे मौलवी कहेंगे अल्लाह क़यामत में दिखेगा। जो दिख जाए वो खुदा नहीं, जो समझ में आ जाए वो खुदा नहीं, जो छूने में आ जाए वो खुदा नहीं, जो समझने में आ जाए वो खुदा नहीं। मौला अली ने खुतबा तौहीद फरमाया। पांचों हिस्स में अगर कुछ समझ में आ जाए तो वो खुदा नहीं है। खुदा बेमिसल बेमिसाल है। उसकी कोई मिसल नहीं, उसका कोई जिस्म नहीं। तो अल्लाह जिस्म रखता नहीं, जिस्म रखता नहीं, फिर दिखेगा कौन? दिखे? अरे चलो अभी 5 दिन पहले सब मेराज गए ना, सब कहते हैं सरकार गए मेराज पर। कहां पहुंचे? काबा कौसैन वदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। सुभान अल्लाह। जिब्रील कहाँ रुके? तो सब ईमान से बताना। सिदरा पे, सिदरा से बहुत बुलंद है अर्श के आगे मकाम खास, मकाम अदना, जहां पर एक पर्दा था। अब सब ये कह रहे ना अल्लाह से गले मिले। तो अगर अल्लाह जिस्म रखता है तो मिले ना, अल्लाह जिस्म रखता नहीं। बुजुर्गों पे सिर्फ चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना मानना नहीं है, उनकी तालीमात को मानो। सुभान अल्लाह। ये जितने खाजगान लेटे हुए हैं इनके उस्ताद शम्स तबरेज क्या कहते हैं? ता सूरत पैवंद जहां बोध अली बोध, ता नक्शा जमी बोध समा बोध अली बोध। हम आदम, हम शीश, हम इदरीस, हम अय्यूब, हम यूसुफ, हम यूनुस, हम हूद अली बूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पसीना है। शाहे सरफराज के अंदर सबे मेराज। सुभान अल्लाह। शाहे सरफराज के अंदर सबे मेराज अहमद मुख्तार यके बोध अली, यके बोध अली बोध। अबे बोलेंगे देखो ये क्या बोल रहे हैं? ये शम्स तबरेज फरमा रहे हैं। और 50 हदीसें हैं कि अल्लाह का कुरान भी कहता है अब तू मरून मां यरा। जब हुजूर खुद मेराज से आए ना तो बयान फरमाया, मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, जन्नत देखी, दोजख देखी, इसको ये हाल में देखा, ऐसा महल देखा, वो देखा। सब मानते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सब मानते जा रहे। मगर जब नबी ने कहा ना सिदरा पे था, वहां भी अली को देखा, हिजाब में था, वहां भी अली को देखा, मकाम खास पे पहुंचा, वहां भी अली को पाया, मकाम अदना पे गया, वहां भी अली को पाया। अली अली की सदा थी जहां जहां पहुंचा। अली अली की सदा थी जहां जहां पहुंचा। अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।